हेलो व्यूअर्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। आज मैं फिर आपके साथ एक प्यारा सा केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो आज का हमारा जो केक है वो 2 पाउंड का है। तो यहाँ पर हमें आज का केक जो है फ्रूट फ्लेवर में रखना है। तो यहाँ पर आज क्या हुआ मेरे साथ, ये जो ऑर्डर था मुझे 15-20 दिन पहले ही कस्टमर ने कंफर्म कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको पेमेंट कर देती हूँ, बट मैंने बोला कि नहीं, जब आपको केक लेना है 1-2 दिन पहले आप पेमेंट भी कर देना। और फिर जो है कस्टमर ने ठीक है बोलकर वहीं पर हमारी बात जो है ख़त्म हो गई। तो जब ये दिन आ गया केक बनाने का, उनके लेने का और मेरे बनाने का, तब मैं एक दिन पहले उनको कॉल करती हूँ, वो कॉल नहीं उठाते हैं। मैं इनको मैसेज करती हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर क्या है, मेरा पूरा दिन जो एक दिन पहले का काम था वो मेरा सारा रह जाता है ऐसे ही। बट जब नेक्स्ट डे होता है तब उनकी कॉल आती है मुझे 9-10 बजे के करीब कि हमें आज मेरा केक भी आप तुम्हें बनाना है। तो मैंने बोला कि आपने मुझे कॉल भी नहीं की है, कल मैंने आपको मैसेज किया तब भी आपने रिप्लाई नहीं किया था। तो मुझे क्या था, क्योंकि ये फ्रूट केक था और मैं पहले इसका एडवांस जो है काम करके रखना चाहती थी, ताकि मैं रात को ही इसकी क्रम कोटिंग कर दूं। और फ्रूट केक जो होते हैं उसमें मेरा एक्सपीरियंस खुद का है कि मुझे ऐसा लगता है अगर फ्रूट जो केक हैं उसकी अगर हम क्रम कोटिंग 1 डे बिफोर या रात को हम कर देते हैं, मॉर्निंग को हमें केक देना है, रात को कर देते हैं, तो उसके साथ जो होता है हमारे केक का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने घर के लिए खुद के लिए केक बनाया था। जब हमने ताज़ा ही उसको कट कर दिया तब उसका टेस्ट कुछ और था, बट जब मैंने उसको रेस्ट के लिए 7-8 घंटे रखा, हमारे केक का जो लेफ़्ट ओवर केक था हमारा बचा हुआ, तो उसका टेस्ट जो था डिफरेंट था। तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो मैंने पहले ही सोच रही थी कि वो मेरे को कॉल कर दें और मैं रात को ही इसकी क्रम कोटिंग करके रख दूँ, ताकि स्पॉन्ज में अच्छी तरह से हर लेयर में टेस्ट आ जाए। तो मेरे पास जो एप्पल पड़े थे तो वो भी थोड़े से खट्टे थे, तो मुझे था कि मैं जो फ्रूट्स क्रश मैं यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास 3-4 क्रशेज़ हैं, वो सबका मैं यूज़ करके उनको, मैं जो एप्पल्स मैंने कट किए हैं मैं उसी क्रश में इनको सो करके 2 घंटे 1.5 घंटा रखूँगी, ताकि एप्पल जो है उसमें भी टेस्ट अच्छी तरह क्रशेज़ का आ जाए। तो बट ये सब कुछ मेरा जो प्लान था मैंने स्टार्टिंग में ही पहले से करके रखा था, वो सब कुछ चौपट हो गया था। तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है, कभी कभी हम कस्टमर हमें बोलते हैं कि आप कोई पिक्चर सेंड कर दो हमें, हमें आपको ऑर्डर देना है। जब डे होता है जिस दिन उनको केक लेना होता है, तो हमें अपना सारा काम छोड़कर हमें पिंटरेस्ट से कुछ पिक्चर सेलेक्ट करके कस्टमर को सेंड करते हैं। फिर कस्टमर का रिप्लाई आने में इतना देर हो जाती है कि काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जब फाइनल होता है फिर उसके बाद जो है फिर कस्टमर को टाइम लिमिट भी बहुत कम रख देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होम बेकर्स को फेस करनी पड़ती है। तो आप किस किस के साथ ऐसा हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर मेरे साथ कई बार ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है, तो फिर जाके जो है केक का डिज़ाइन सब कुछ फाइनल होता है। तो यहाँ पर आज इसी में मेरा जो केक का इतना मन से मैंने इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करके रखा हुआ था, तो पहले से सोचा हुआ था कि ये डिज़ाइन बनाऊंगी, ये टॉपर्स ऐड करूंगी, तो वो सारा कुछ मेरा जो था धरे का धरा ही रह गया। तो उस दिन क्या हुआ, जब आपको जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने कॉल की, कस्टमर को नहीं उठाई उन्होंने, तो मैंने सोचा कि कस्टमर कहीं आगे पीछे गए हुए हैं, तो शायद उनको किक नहीं चाहिए, तभी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने जो टॉपर्स यहाँ पर ऐड करने थे तो वो मैं वहाँ पहले प्रिंट आउट निकाल नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि वैसे ही मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत रेयर जो ऑर्डर हैं ये आते हैं, क्योंकि ये जो केक था उन जिनका बर्थडे था वो ग्रैंडपा भी थे, हस्बैंड भी थे, डैड भी थे। तो मैंने एक इमेज सी सेट की हुई थी माइंड में कि मैं ये चीज़ें इस केक पर करूँगी। तो बट वो टॉपर नहीं निकलवा पाई। फिर जब दिन था जिस दिन मुझे केक का ऑर्डर आया, सुबह कस्टमर ने बोला, फिर मैंने जो है उनको केक दे दिया था बनाकर। तो कस्टमर ने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे पास पूरा टाइम है, तू रात तक मुझे डिलीवर कर सकती है। तो फिर क्या हुआ, मैं टॉपर्स निकलवाने जाती हूँ, स्पॉन्ज बेक करती हूँ, फिर टॉपर्स निकलवाने जाती हूँ। बट वहाँ पर क्या होता है, उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है और टॉपर्स निकलवाने जाती हूँ, वहाँ पर जो दुकानदार का प्रिंटर है वो ख़राब होता है।
तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में मेरे कंप्यूटर को, तो आप जो है थोड़ी देर बाद आना। फिर मैं घर पर आती हूँ, क्रम कोटिंग करती हूँ इसको थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैं 2-2:30 बजे के करीब दुकान पर जाती हूँ। फिर ऐसा ही होता है, वहाँ पर 1 घंटा मेरा वेस्ट होता है और मेरे प्रिंट आउट नहीं निकलते हैं। तो फाइनल फिर क्या होता है, फिर मुझे बिना प्रिंट आउट के जो कटआउट्स मैंने ऐड करने थे, जो माइंड में सेट किए हुए थे मैंने कि ये चीज़ें मुझे करनी है इस केक पर, तो वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। तो मुझे बिना उसके ही इस केक को बनाना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग की तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो आप बाहर देख रहे हो हमारी खिड़की से ही कितना मौसम उस दिन ख़राब था, बारिश इतनी तेज़ थी लगी हुई। तो उसके बाद मुझे डर भी था कि मैं केक को कैसे डिलीवर करूँगी, बारिश ना आ जाए। मुझे था कि टाइम पर मैं इसको डिलीवर कर दूँ। और ये मेरी स्पॉन्ज जो थी, लेयरिंग थी, पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हो गई, टेढ़ा हो रहा था मेरा सारा केक। और मैं इसको ठीक भी कर रही थी बट ये ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें टूथपिक इंसर्ट की है, बड़ी वाली जो होती है हमारी, वो इंसर्ट की। तो मैंने इसको फ़्लिप किया, मुझे डाउट हुआ कि मेरी नीचे वाली जो बॉटम वाली लेयर है वो टूट गई है। फिर मैंने इसको फ़्लिप करके उल्टा करके देखा, बट वो ऐसा नहीं था। स्पॉन्ज मेरी बिल्कुल ठीक थी, लेयर बिल्कुल ठीक थी। तो फिर मैंने किया इसको दोबारा से उसी जो है पोजीशन में रख दिया। फिर उसके बाद फाइनलाइजिंग की और उसमें भी मुझे क्रीम कम पड़ गई। अगर यहाँ पर मैं इसको ठीक कर सकती थी, अगर मैं एक्स्ट्रा क्रीम यहाँ पर यूज़ करती। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ करके भी इसको, क्रीम को एक मोटी सी लेयर लगाकर मैं इसको थोड़ा सा सीधा दिखा सकती थी कि दिखने में ये सीधा लगे। बट थोड़ा सा ये लग ही रहा था डिसबैलेंस, और क्रीम मैं और नहीं बीट करना चाहती थी। जितनी मेरे पास थी मैं उसी में जो है अपना काम कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे था कि मेरा केक ओवरवेट ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है फ्रूट फिलिंग है बीच में, तो केक जो है ओवरवेट हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए मैंने बहुत क्रीम कम जो है अप्लाई की है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर फॉल्ट लाइन भी क्रिएट करनी थी, तो उससे भी जो केक का वेट है वो बढ़ जाता। तो सब कुछ कैलकुलेशन कर कर चल रही थी मैं, पर उसके बाद भी ये आज का मेरा जो केक है उसका एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा काम करने के बाद भी हमसे ऐसा काम हो जाता है कि जैसे हम फिर दोबारा से स्टार्टिंग कर रहे हैं और हम बिगनर हैं एक तरह के। तो इसको मैंने गैप्स को काफ़ी बार मैंने स्क्रैपर चलाया, गैप्स को फिल किया ताकि ये स्ट्रेट दिखे, बट ये नहीं दिखा। फिर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके इस केक को कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर इसको जो है फिर मैंने सॉफ्ट स्क्रैपर होता है उससे भी स्मूथ करने की कोशिश की, बट हमारा स्ट्रक्चर ही सीधा नहीं था, तो इसको थोड़ा मुश्किल था सेट करना। इसको जो है फाइनलाइजिंग अच्छे से हो पाना मुश्किल था, बट फिर भी मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ गैप थे क्रीम में अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं आई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर सारे फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और गोल्डन डस्ट से मैंने बॉर्डर जो है उसको हाईलाइट किया है। फिर मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर फाइनली फॉक्स बॉल ऐड कर दिए, और बॉटम में भी और टॉप पर भी 3 फॉक्स बॉल। ऐसे करके मैंने अपने आज के केक को कंप्लीट किया है। तो ऐसा कभी कभी होता है, सब कुछ गलत 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 होता जाता है। तो ऐसा ही आज मेरे साथ इस केक को लेकर हुआ, स्टार्टिंग से लेकर। तो जैसे मन से इतनी देर से मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ था वैसे नहीं बना। यहाँ पर देखिए मेरा केक गिरने वाला था, मेरे बेटे ने टेबल पर ज़ोर से हाथ रख दिया तो टेबल डिसबैलेंस होने वाला था। तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने बोला अपने बेटे को, पहले ही सब कुछ गलत हो रहा है तो अब मेरे काम को क्यों बिगाड़ रहा है, और पीछे हो जा मेरे टेबल से। तो यहाँ पर बच गया मेरा केक। तो उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर गोल्डन बॉल्स ऐड की हैं। तो ऐसे आज का हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो ये है हमारे केक का फाइनल लुक। फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ।